मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। आज मैं नहीं उठूंगी, आज मेरा संडे है। ये सुबह सुबह क्या गड़बड़ हो गई? उठो माताश्री, सुबह हो गई। सोने देना, आज कौन सा कॉलेज जाना? अच्छा, माताश्री को संडे है मनाना, आइडिया बुरा नहीं है बहना। चाहे कुछ भी हो जाए, तू चुप मत रहना। वो तो मैं नहीं रहूंगी। मामा, आपने मेरा, अरे आप अभी तक सो रहे हो? और मैं उठूंगी भी नहीं, और मुझसे कुछ मत पूछ, और ढूंढ ले आप अपने आप सब कुछ। हे भगवान, एक तो गर्मी, ऊपर से संडे। आज ग्रीष्म ऋतु मनाएंगे। हाँ? आम पन्ना, ताना बाना, आज खूब बरसाएंगे। साथ रहना तुम तीनों, आज खूब लुफ्त उठाएंगे। आज संडे मनाएंगे। हाँ, जो हुकुम सरकार, जो हुकुम सरकार। जाओ नाश्ता बनाओ, बर्खास्त हुआ दरबार। जो हुकुम सरकार, जो हुकुम सरकार, जो हुकुम सरकार। चुटकी, हाँ आई। जो हुकुम सरकार। बहुत गर्मी है, मम्मा की सेना जल्दी करो। किनी तू क्यों जिद कर रही है? मम्मा को सैंडविचेस पसंद नहीं है। माताश्री कहती है मैं वर्ल्ड के बेस्ट सैंडविचेस बनाती हूँ। वो इसलिए मेरी बहन, क्योंकि तुझे और कुछ बनाना आता ही नहीं है। तुझे क्या बनाना आता है? हाँ? जो भी राधा जी को भाता है। अब गरम गरम पूरी और सब्जी, हींग की कचौड़ी और छोले, जो भी राधा जी बोले बनाकर पेश कर दूंगी थाल। वाह वाह कन्या, रेडी हो पहनाने को जयमाल। दी को तो ड्राइंग भी आती है, बनाएगी परफेक्ट रंगोली, खिला पिलाकर भरेगी सास ससुर की खुशियों से झोली। तू काम करेगी जीजी और जीजा जी मारेंगे डकार, और मैं चलाऊंगी अपनी नई कार। बस बस, ज्यादा मत फेंक। चल बना मिल्क शेक। अरे भाई, हुआ कि नहीं? अरे चल चल छुटकी, ये निकाल जरा। जब चिलचिलाती धूप में आंखें चुंधिया जाती हैं, माँ तेरे आंचल की छाया खूब याद आती है।
वो आम का पन्ना, वो ठंडी लस्सी, वो खस की ठंडक और पंखे की रस्सी, वो मोगरे की खुशबू, वो निंदियाली दोपहरिया, वो लंबे दिन और छोटी रातें, वो छत पर लेटना और तारों से बातें। बहुत दूर लगती हैं अब, वो बचपन की बात है। रामलाल के जलजीरे के मटके में सुर्ख लाल कपड़ा, पानी की छींटे की लगातार बौछार, फिर भी ग्राहक है, ठंडा नहीं है यार। सड़क के कोलतार का गर्मी से गलकर चप्पल में चिपक जाना और 12 बजते ही घर में दुबक जाना। शाम को कंपनी बाग की से 2-2 रुपए की चाट या बेर। कभी न भूलेंगे मेरठ के वो दिन, पर आज आजमाएंगे बम्बई के पलछिन। खोलो भाई। आज का मेन्यू कार्ड। हाँ, मम्मा की पसंद छोले भटूरे और मिल्क शेक। अरे वाह, थैंक यू बेटा। आज हम सब कुछ अलग करेंगे हैं। आज पिक्चर देखने चलेंगे। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, जो हुकुम सरकार। जाओ जाओ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ड्यूटी तुम्हें पुकार रही। जा रुचि, रोशन जी को दवा देकर आना। तब तक हम रुकेंगे, नाश्ता साथ में करेंगे। बस 1 मिनट। जल्दी आना। डॉक्टर सोता ही एहसान कर रहा है मुझ पर। 11 बज के अभी तक नहीं आया। अरे फीस देती हूँ। अम्मू, डॉक्टर साहब को कोई मुसीबत नहीं पड़ सकती क्या? इंसान है वो भी, खुदा तो नहीं। जबान को ना नजर भी नहीं लगती। आपके तेवर को कौन सा लगती है? चुप हो जाओ ना खाला, सुबह सुबह कीर्तन करते हैं। अरे वो किस्मत वालों के यहाँ होता है। अरे कोई पंखा तेज कर दो, एसी चला दो भैया। नहीं, गर्मी लग रही है खाला, चला दो ना। एसी खराब है टीचर जी। अभी डॉक्टर साहब आएंगे ना तो वो मैकेनिक को लेके आएंगे। ददिया दवाई ली? मुझे नहीं लेनी उस डॉक्टर की दवाई। जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मैं गर्मी में मरूं, सड़ूं, जलूं, उसे क्या? बिल्कुल सही, मुझे भी लगता है आजकल शेखर भैया बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तू आग क्यों लगा रही है? हाँ, तुझे क्या पता डॉक्टर साहब ने क्या क्या किया है? अरे मैं आग थोड़ी ना लगा रही हूँ, मैं तो अपनी ददिया की बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे नंबर देना ददिया, मैं अब भी खबर लेती हूँ उस डॉक्टर की। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हमें नहीं चाहिए उनका साथ, मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए। चलो अब ये दवा खाओ। उबलता हुआ पानी नहीं दे सकती थी? ठंडा पानी नहीं है क्या? अब मटके का पानी है अम्मू, फ्रिज का पानी मना किया इनको डॉक्टर ने, सीने में ठंड बैठ जाती है। चलो चलो अब उठो, नीचे चलो, आज मामा संडे मना रही है। तेरी माँ को तो ना कोई बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए। मुंह मत सुझा, तू जा संडे मना। मेरे लिए सब दिन एक जैसे हैं, संडे हो या मंडे। वो डॉक्टर भी कहीं बैठ के संडे मना रहा होगा। कहा था नहीं चाहिए कोई। हाँ जाते हैं, ऐसे ही दिल लगाते हैं, फिर बिना नोटिस के भाग जाते हैं। तरस 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 खाते हैं, इसीलिए थक के भाग जाते हैं। हाय, रुचि को आने दो, इतनी देर क्यों लगा रही है? अरे ओ नर्स नाइटिंगेल, नर्सिंग होम इनॉग्रेट करने चली गई मिस वर्ल्ड 63 को लेकर। चाय लोगे? नहीं। रोशन जी की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही होगी। आज तो इसकी पूछताछ सेवा भी नहीं आई, वरना नमस्ते नमस्ते करके अब तक चाय के प्यालों की लाइन लग गई होती। काश मेरा पूछताछ सेवा होता। शेखर आया नहीं आज? दिखा तो नहीं। हे भगवान, मैं देख कर आती हूँ। लो, आज तो संडे बन चुका। मैं ठीक हूं, तुम लोग जाओ।
रोशन जी, शेखर नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। पिछली बारी भी तो अंजीर वाला नुस्खा ही तो काम आया था आपके। तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाती हो? मैंने कहा मुझे मदद चाहिए। नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए ना हमारे साथ नीचे नाश्ता कर लीजिए। बहुत अच्छा बनाया बच्चियों ने। क्यों क्यों करूं मैं वो जो सब चाहते हैं? ठीक है, मत कीजिए। हाँ, नहीं करूंगी। और तुम भी सुन लो, वो जो सामान 1 महीने से मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए रख रखा है ना, आज सब उठा के बाहर फेंक दूंगी मैं। फेंक दो, हमें भी बाहर फेंक दो, जिससे आपका चिड़चिड़ापन कम हो। वही आपको करना चाहिए। तू यहां क्यों खड़ी है? माँ है ना वो तेरी, जा उसी के पास जा। गलती की मैंने कि मैं हाल पूछने चली गई। मीठी, जा जाकर कहीं से भी कबाड़ी वाला ढूंढ कर ला। क्यों क्यों बुलाते हैं कबाड़ी वाले को? अपना सामान देना है, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। और हाँ, प्रवीण भाई को फोन लगा और उनसे कहे कि हमारे लिए किराए का मकान ढूंढे। बहुत शौक था ना तुझे पापा बनने का, अब बन। अरे मगर हुआ क्या मामा? क्या हुआ मामा? रोशन जी ने कुछ बोला क्या? हाँ, अरे वो तो लाहौर की प्राइम मिनिस्टर ऐसी है, छोड़ो उसको। चलो आप नाश्ता कर लो। बड़ी आई, तुम्हें देख लूंगी मैं एक दिन मेरी मम्मा को। दी, हमारे नए घर का क्या हुआ? मजाक है क्या? नए घर अकाउंट में 5,000 रुपए डाले मैंने, समझी? वाह वाह, 50 लाख के घर के लिए तुमने 5,000 डाले? वेरी गुड वेरी गुड। मैं 5 लाख डालूंगी, आप देखना। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? कभी कभी बहुत बहुत कड़वी हो जाती है रोशन जी, बिना वजह। भूल जाओ ना मम्मा, देखना शेखर भी आके आते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। बहुत भूख लगी है, चलो ना नाश्ता करते हैं। हाँ तो कर लो ना तुम लोग, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। आप भी चलो ना मम्मा, प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है चलो, लेकिन नाश्ते के बाद हम सारा कबाड़ा उठाकर बाहर फेंक देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आज तो दुर्गा वर्सेस काली। आज अगर मामा का संडे खराब हुआ ना, तो मैं वो रोशन जी को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मना तो रहे, संडे एक्शन पैक्ड, रोमांटिक भी बनाएंगे, तो शेखर आ जाए। हेलो। हाँ शेखर, अरे कहाँ हो तुम? आए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है ना, सब खैरियत है ना? आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बस यही बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं यहाँ जा नहीं पाऊँगा। क्या क्या कहा? आंटी नहीं आ पाओगे? मैं सुबह से आप लोगों का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं। कहाँ का सिग्नल? आंटी मैं फ़ोन के सिग्नल की बात कर रहा हूँ। क्यों, कहाँ हो तुम जहाँ सिग्नल नहीं है? आंटी हेलो आंटी, देखिए आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए, वैसे भी आपके पास काफ़ी परेशानियाँ पहले से ही हैं, आप और उधार क्यों लेना चाहते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो आंटी, आप सिर्फ अम्मू से कह दीजिएगा कि मैं आज आ नहीं रहा हूँ। अरे नहीं नहीं शेखर, नहीं तुम खुद ही बता देना, मैं अनारों से कहती हूँ ऊपर से। हेलो 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 आंटी, फोन कट गया, शेखर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा शेखर भैया? नहीं। अब क्या होगा? कह रहा था कि रोशन जी को बता देना, मुझसे तो हिम्मत नहीं होगी। चुटकी जा बता दे तू, जा। अब मम्मा चलो ना, नाश्ता करते हैं। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चलो। डॉक्टर ने पूरे घर को बीमार कर दिया। दी तू भी ना, उसके ना आने पे एकदम चिड़चिड़ी हो गई। गिनी, तुझे ना ये गलतफहमी कि तू बहुत फनी है, हर चीज का मजाक बना देगी। क्या पता, डॉक्टर को तो मेरा मजाक बड़ा अच्छा लगता है। सोचा था संडे मनाएंगे, शेखर को साथ लेकर पिक्चर जाएंगे। कहाँ का संडे? डॉक्टर, आपको क्या लगता है वो पिक्चर देखता है? क्यों? वो 21वीं सदी का संत है माताश्री।
उसका धर्म हिंदू या क्रिश्चियन नहीं, परम मानवता है। हो गया आपका प्रवचन? हाँ। रुचि, आई मम्मा। अरे रुक ना उसके लिए। डॉक्टर ने मुझे नहीं तुम्हारी माँ को फोन किया कि वो नहीं आ रहा। ददिया फोन कट गया था। फोन तभी कटता है जब बात करना जरूरी नहीं होता। ददिया प्लीज यूं मत करो। मम्मा कभी कुछ नहीं मांगती, आज पहली बार उन्होंने चाहा है संडे मनाना। आज प्लीज अपना मूड अच्छा कर लो प्लीज। अगर आप ऐसे रहोगे तो मम्मा कभी खुश नहीं होगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। हम दूसरों के बारे में तो इतना बोलती, इसे ये याद नहीं रहा, उसे वो कैसे भूल गया, लेकिन आप खुद, खाला आपको कितना मानती हैं, कितना प्यार करती हैं आपसे, लेकिन आप हमेशा उनका दिल दुखाती हैं। अभी डॉक्टर साहब नहीं आए तो इसमें उनका क्या कसूर? वैसे भी बेचारी हमेशा इन तीनों के पीछे रहती हैं। स्कूल, कॉलेज, पैसा, कितनी भी परेशान हो ना, हमेशा मुस्कुराती रहती। अरे अपनी तकलीफ भूल के दूसरों के बारे में सोचती। इस अनजान शहर में उनका आपके सिवा कोई नहीं है, लेकिन आपको क्या पड़ी? हाँ हाँ, किसी की नहीं पड़ी मुझे। बहुत अच्छा नाश्ता बना था, बहुत अच्छे बने छोले भटूरे। अब क्या करें? अब पिक्चर देखने चलते सिनेमा हॉल। पिक्चर सब बाद में, पहले आपकी सेवा होगी, बॉडी मसाज। अरे वाह, करवा लो। हड्डी तोड़वानी है तो ये भी करवा लो। जाने दे। मेरठ में सुचित्रा मासी कहती थी कि 1 लाख फीस होनी चाहिए मेरी। है, वो तो इसलिए कहती थी क्योंकि उन्हें मुफ्त में मालिश करवानी होती थी। राइट। ऑल द बेस्ट। ठीक है सुबह, मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, तू कर ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ रोज रात को दबाया कर। सच में बहुत दर्द करता है मेरा बदन, सच। पहले कभी बोला क्यों नहीं आपने? अरे तू तो अपने काम को लेकर इतनी परेशान रहती है कि कुछ कहने को भी डर लगता है बाबा। और अब तो सिर्फ मेरी मीठी थोड़ी रह गई है, अब तो तू रोहिणी शर्मा डिजाइनर गुलमोहर बन गई है। मीठी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं आपसे अलग हो गई हूँ। हमारे घर में तो कॉमेडी पिक्चर भी आंसुओं के साथ ही बनेगी। निधि, आप इस शहर को कभी आपको हमसे छीनने मत देना। ऐसे कभी नहीं होगा पगली। चलो इमोशनल सीन खत्म करो, ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ है, खाली करो, चलो। राधा बहन केम छो, मजामा? अरे प्रवीण भाई, आप आज तो संडे है, तुमने फोन किया था। राधा बहन कहाँ का संडे, कहाँ का मंडे, धंधे में ये सब कहाँ। आज देखो ना, मेरी फैमिली बोली कि पिक्चर लेकर चलो, पर मैंने कह दिया धंधे में खोटी नहीं करने का। आप आइए ना, आप आइए। जी। इनको भी अभी आना था, इनका बस चलेगा तो लंच, शाम की चाय और डिनर करके जाएंगे। चल चुटकी, मैं अंदर में बैठी। अच्छा ही हुआ प्रवीण भाई आ गए। मुझे कल सुबह तक एक कलर स्कीम सोच के रखनी है और अभी तक 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। छुटकी, तू अंदर से चुपके से मेरी कलर बुक ले आना। दी, बस मम्मा को ये ना लगे कि तू उनके साथ वक्त नहीं बिताना चाह रही। अरे बस मोटा मोटा एक कलर स्कीम दिमाग में आ जाए, फिर क्या, आती हूँ ना। अभी लाई।
समर कलेक्शन का कलर स्कीम। नीला, नीला, सारा कबाड़ फेंक दे अनारो, बहुत घबराहट होती है मुझे। हाँ बस कर रही हूँ। ये क्या है? फेंक, ये क्या है? निकाल। और ये इधर, ये क्या है? अम्मू बैठो ना, मैं कर रही हूँ, मैं सब निकालती हूँ। सुन, वो सूटकेस भी फेंक दे। फेंक दो? और क्या, मैंने कहाँ जाना है अब सूटकेस लेके, यहीं मरूंगी मैं। ये लीजिए। सच बात कहूँ प्रवीण भाई, मेरी समझ में ये कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है आप पर। आप जो स्कीम कहेंगे ना, उसमें मैं पूरी जमा पूंजी लगा दूंगी। आप है ना, मुझे ऐसी स्कीम बताइए जिसमें मैं पूरी जमा पूंजी लगा दूंगी तो पैसे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आप तो जानते हैं मेरी 3 बेटियां हैं, शादी ब्याह बाकी है। बरोबर, बहुत समझदारी का सोचती हैं आप राधा बहन। पैसा पड़ा हुआ बेकार होता है, मट्टी। ये सब क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी स्कीम निकालूंगा कि बहुत गुड हो जाएगा आपके लिए। खाला, खाला, हाँ खाला वो मिक्सी कहाँ है? कौन सी मिक्सी है नारू? अरे वो मिक्सी जिसका ऊपर से ढक्कन खराब था। वो वहीं कहीं होगी, देख लेना ना नारू। खाला मैंने देखी, नहीं मिली मुझे, ढूंढ के दो ना। अरे 2 मिनट में आती हूँ, ये बस खत्म ही कर रही हूँ। नहीं खाला, शामत आ जाएगी, अम्मू का गुस्सा मालूम है ना आपको। उठिए ना, ढूंढ के दीजिए। प्रवीण भाई 2 मिनट में आती हूँ, फिर समझ लूंगी। जी अच्छी बात है। वो नीचे मैंने देखा, तुम मुझे भी नहीं। ना अनारो। अनारो कैसी हो? अनारो को कुछ नहीं हो सकता। वैसी की वैसी है। दे देती हूँ, मेरी माँ यहीं कहीं रखी थी मैंने। मुझे जल्दी दिखा दो ना। यहाँ मैंने देखा था, यहाँ नहीं है। देखा था यहाँ पे। अरे वाह, हे अभी भगवान। खाला ये बाद में संभाल लेंगे। अरे लेकिन वो नहीं, सब्जी वो मुझे पहले निकाल के यहाँ दो। पे, हाँ यहाँ पे है, देख ये पीछे इसके। दिखाऊं? वैसे सिर्फ रबड़ खराब हो गया है इसका, रिपेयर करने पर अच्छी खासी काम आ सकती है। नहीं, राधा बहन मैं चलूं? अरे 1 मिनट प्रवीण भाई, मैं आती हूँ, रुकिए। अच्छी बात है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? जी ये लीजिए। प्रवीण भाई मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। मैं काम करती हूँ, ये सब रख लेती हूँ, मीठी से बात करती हूँ, फिर बताऊंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा। मीठी, मीठी। अरे वो कल स्कीम पे काम कर रही है। अरे तू कहाँ जा रही है, उसे बुला तो दे। चवन्नी से सुना है कि रोशन नूर अपना पिटारा खोल रखा है, मैं डाका डालने जा रही हूँ। अरे उसे बुला ना। चुटकी को बोल दो ना प्लीज। चुटकी, चुटकी, माताश्री बुला रही है। आए। काम चोर गई की। क्या वक्त हुआ? 3:15 बज गए। अब तो लंच घर में ही बनाना पड़ेगा। खिचड़ी पका देती हूँ कुकर में। अरे वाह, आज तो आप खाना नहीं बनाना चाहती थी।
सोचा तो यही था बेटा, अब रात को खाना नहीं बनाऊंगी। ये प्रवीण अंकल क्यों आए थे? अरे इन्वेस्टमेंट्स की स्कीम बताने आए थे। काफ़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मीठी से पूछूंगी, लेकिन वो तो संडे के दिन भी काम में लगी और गिनी रोशन जी के यहाँ डाका डालने गई है। लगता है शहर में कोई संडे वनडे नहीं बनाता है। हाँ। सिवाय मेरे और तुम्हारे। चलो हम दोनों कुछ प्लान करते हैं। क्या करें? किचन में जाके खिचड़ी पकाते हैं। चलो चलो। तुम किचन में जाके खिचड़ी पकाते हैं। चलो चलो। तुम हाँ मैं। ऐसे चोर डाकू के खानदान से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इतनी हैरानी की वजह। नमस्कार आंटी, मैं अनिरुद्ध, रुचि का सीनियर। अरे जीते रहो। आप अनी कह सकते हैं। तुम बिल्कुल बम्बई के नहीं लगते। यहीं का हूँ आंटी। बॉम्बे वैसे इतना खराब नहीं है जितना शायद आप समझती हैं। नहीं, बैठो। वैसे मैं कोंकणस ब्राह्मण परिवार से हूँ। अच्छा। रुचि तो कभी घर बुलाती नहीं है और आपके खाने की इतनी तारीफ करती है कि फ्रैंकली मुझसे तो रहा नहीं गया, तो इसलिए मैं ही चला आया। अरे अब तो पहचान हो गई ना, अब कभी भी आ सकते हो, बुलावा भेजने की जरूरत ही नहीं है। पता आंटी, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जान पहचान अच्छी दोस्ती में बहुत जल्दी बदल जाएगी। पूछे क्यों? क्योंकि आपका और हमारा एक बहुत बड़ा कॉमन शौक है। हाँ हाँ, मुझे भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के लड़के तो अक्सर चाय बनाने को भी बहुत बड़ी शान समझते हैं। रुचि के पापा को याद है रुचि, जब तू छोटी थी तब, हाँ, हर संडे को खाना बनाया करते थे। अच्छा? खाना जलाते भी थे कई बार, लेकिन कोशिश जरूर करते थे। वैसे मैंने तो सोचा भी था, अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे इस तरह पालती कि हिंदुस्तान की सारी माओं को उस पर गर्व होगा। बिल्कुल। जैसे तुम्हारी माँ को होता होगा तुम पर। रितु कपूर उन दिनों कलकत्ता में थी। वो पुराने वीवर्स को रिवाइव कर रही थी। कशीदे का काम, रेशम का काम। ये ड्रेस उसी ने बनाई थी। हर डिजाइन, हर रंग कुछ कहता था। कितने सुंदर कपड़े ये। मिस इंडिया, कपड़े तो सुंदर हैं, लेकिन पहनने का भी सलीका चाहिए। किस ड्रेस के साथ क्या लिपस्टिक होनी चाहिए, क्या ज्वेलरी होनी चाहिए। मैं ग्रूमिंग क्लासेस चलाती थी, फैशन शोज में भी कंसल्टेंट थी मैं। मुझे इस कमरे में हर रोज इस वक्त आना चाहिए। यहाँ पर कुछ होता है। क्या होता है? राज, नए नए राज खुलते हैं यहाँ पर। आप ग्रूमिंग क्लासेस चलाती थी। कुकिंग क्लास? आज यहाँ कोई कुकिंग क्लास होने वाली है? स्टडी क्लास। क्या बात कर रहे हो, आज तो संडे है। अच्छा आंटी, आप पहले ये बताइए कि आप खाना क्या खिलाएंगे? आज पिक्चर देखने चलेंगे। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यहाँ एक खुशखबरी है। क्या? कॉलेज ने रुचि को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किया है। सर भी आएंगे आपसे मिलने। ये नेशनल स्कॉलरशिप के लिए होता है। रुचि, बहुत पढ़ना होगा। मैं दी को बता कर आता हूं। और मैं पढ़ने से नहीं डरती। सुना गोपाल जी, सुना। बाहर में जाए संडे। तुम बताओ, तुम क्या खाना चाहोगी? कुछ भी मीठा हो जाए आंटी। मीठा पसंद है? बहुत पसंद है। तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा हलवा बना देती हूँ। आपके यहाँ शीरे को हलवा बोलते हैं ना? शीरा क्या होता है? वही सूजी वाला। अच्छा, शीरा कहते हैं? हमारे यहाँ तो शीरा कहते हैं।
क्या संडे लंच है वाह। अरे शिकायत तो मुझे करनी चाहिए, तू क्यों कर रही है? कमाल है। देखो बहुत टेस्टी हलवा बना है। शीरा शीरा। लगेगा ही ना, इतना लेट लंच खाएंगे तो कुछ भी अच्छा लगेगा। तुझे क्या हो गया? हाँ? अब तक तो हमें पिक्चर में होना चाहिए था। अरे वो अनी कह रहा था कि संडे के दिन बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत भीड़ रहती है बम्बई में सब जगह। अपनी गाड़ी हो तो कुछ बात है, वरना बड़ी मुश्किलें आती है। चलो एक काम करते हैं, यहीं बैठ के शाम होने का इंतजार करते हैं। आज का सूर्यास्त यहाँ से देखेंगे। ढलता हुआ सूरज बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। मान लो कि हम कहीं घूमने चले गए हैं, हाँ, और ये रोशन विला की गार्डन है ही नहीं, सूरज तो यही रहेगा। कितने खुशकिस्मत है हम लोग, समंदर के इतने पास रह रहे हैं। वरना पता नहीं कहां कहां से लोग टहलने के लिए यहाँ बीच पर आ जाते हैं। हम लोग भी तो एक दिन यहीं कहीं बैठे थे और सर पे छत नहीं थी। आंखें बंद करो और गोपाल जी का शुक्रिया अदा करो। ठंडा मीठा रसीला तरबूज वाला, गर्मी का दुश्मन दिल को ठंडक पहुंचाने वाला तरबूज वाला। वो काजल पेंसिल दे। इधर आ। मेरी ही नजर लग जाएगी तुझे। हाँ इधर लगा। तू मुझसे नाराज है? अम्मू बस मम्मा को दुखी मत किया करो ना। बहुत अच्छा लग रहा है। चंदन का लेप। तू रानी की किस्मत पाए बिटिया। इन मुए तलवों में से आग निकलती रहती है और ये अनारो कहती है सब मेरा वहम है। ये शेखर कल तो आएगा ना? हाँ अम्मू, मैंने फोन लगाया था, वाकई में नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ गए वे। राधा नाराज है? नाराज नहीं है, बस थोड़ी सी मायूस है। बेचारी का संडे ही नहीं मन पाया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे पिज्जा! किसने भेजा? होम डिलीवरी है। अरे किसी ने तो भेजा होगा। अने ने कार्ड भेजा है। हाँ क्या लिखता है? आंटी बॉम्बे की तरफ से हैप्पी संडे मील। अरे कितना अच्छा बच्चा है सच। डॉक्टर के नंबर कट रहे हैं। ए मॉडल किसे बनना है? रख, मोटी हो जाएगी। लो भगवान का नाम लिया और भगवान हाजिर। शेखर आ गया। भूख लगे तो पानी पी। भूख लगे तो
रहा नहीं गया डॉक्टर साहब से। क्या करें, इतने सारे पेशेंट्स हैं ना, तो फिल्में कम देखा कर समझी। आइए 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 जल्दी से। अब क्या है शेखर, अभी ये कोई वक्त है अलसाने का? अब तो भाई मेरा संडे भी गया। आज तो कबाड़ी वाला भी अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने चला गया था। अनारो से पूछ लीजिए, उसी ने पता किया था, इसीलिए नहीं फेंक पाई। ये सब कबाड़? वो कबाड़ नहीं, वो यादें हैं। आपके बंबई की शान शौकत में वो कबाड़ होगा, पर मेरे लिए तो मेरे पिछले कई सालों की जिंदगी है। पर मेरी पिछली जिंदगी की किसे परवाह, मेरी आज की जिंदगी की किसे परवाह। इन सब टूटी फूटी चीजों से बहुत लगाव है तुझे। पुरानी चीजें पसंद है ना, इसीलिए तो मुझे सह पाती है। समझी राधा? बहू, ये तो उल्टा हिसाब हो गया। बेटे से मिली नहीं, बहू ध्यान रखने आ गई। बेटे से मिलूंगी जाके ऊपर, अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। मेरे आपके दुश्मन। अरे ये क्या हुआ? होशियार खबरदार हो जाओ तैयार। संडे को तो संडे सब मनाते हैं, मंडे को संडे हम बनाते हैं यार। मैं कोई बच्ची हूँ? तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, तुम साथ हो, धड़कन हो, जान हो हमारी। अच्छा, तुम साथ हो तो जीत ली हमने जान सारी। सब यहाँ है, सोच लो। जैसे इस वक्त ये एक बीच, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ विद इन रीच है। इस हफ्ते की हर पिक्चर फ्लॉप है, टिकट विंडो बिल्कुल ड्रॉप है। आओ दिखाएं तुम्हें बॉम्बे का नजारा, सारी पिक्चर बैठे बैठे देखो यारा। लोकल ट्रेन खचाखच, समंदर की ओर भागे सब। पार्क नहीं पर पिक्चर हॉल तो है, पॉकेट में घूमने को शॉपिंग मॉल तो है। शॉपिंग मॉल में खरीदारी, ठंडक के लिए पर्स खाली। तो आपकी विशेष टिप्पणी? मैं आप तो शर्म से हो गए पानी पानी। डॉक्टर, कभी कभी स्टेथोस्कोप भूलने में नहीं है हानि। हाँ हाँ शेखर, कभी न थकती, कभी न रुकती है मुंबई, कभी नहीं सुस्ताती है। अब हो गया। अरे छन तो मिलाइए। कभी ना थकती, कभी ना रुकती ये मुंबई, कभी नहीं सुस्ताती है। बस रात के शोर शराबे में अपने पसीने को छुपाती है।
मेरठ की दोपहर अब बस यादों में, बॉम्बे है कल के वादों में। बस उसे बहुत हसीन बनाना है। हर सपना हमें यहीं पे पाना है। एक मिनट आंटी, ये पकड़िए, और मुझे आप सबकी एक अच्छी सी फोटोग्राफ खिंचवानी है। चलिए। से संडे